अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरे ट्यूब एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किए थे एक्सरे मशीन के कंपोनेंट या फिर पार्ट जिसको हम कह सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक प्रेजेंट है, आप वो देख सकते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए एक्सरे ट्यूब की, एक्सरे ट्यूब क्या होती है, कैसे काम करती है, आज हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे कि एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक्सरे ट्यूब बेसिकली हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ताकि प्रोडक्शन हो सके ब्रम स्टॉलिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की। अब अगर बात की जाए कि एक्सरे ट्यूब के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो मेजर कंपोनेंट हमारे पास कौन सा होता है, कैथोड और एनोड, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सरे की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा हमारे पास वोल्टेज सोर्स, इवैक्यूएटेड एनवलप, ट्यूब हाउसिंग और ट्यूब पोर्ट, इन सबको डिफाइन करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। सबसे मेजर जो है इसके अंदर कंपोनेंट वो है कैथोड और एनोड। हमारा फोकस सिर्फ इन दो पर होगा आज। अगर अब बात करें एक्सरे ट्यूब के कुछ की फीचर्स की, तो एक्सरे ट्यूब के जो ट्यूब वोल्टेज होता है डायग्नोस्टिक के लिए वो होता है 40 to 150 kV और मैमोग्राफ के लिए 25 to 40 kV। ये इसके ट्यूब वोल्टेजेस की रेंज है। अगर एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट को पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो एक्सरे ट्यूब के अंदर ये कंपोनेंट होते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब कुछ इस तरीके की दिखती है। हमारे पास इसमें क्या होता है, टंगस्टन रोटेटिंग एनोड, इसके अलावा हमारे पास होता है फोकसिंग कैथोड। वैक्यूम मेंटेन करना ज़रूरी होता है, अगर वैक्यूम ना हो तो एक्सरे ट्यूब बर्स्ट हो जाए। इसके बाद हमारे पास जो है आप देख सकते हैं, मैं लेज़र पॉइंटर के थ्रू पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये हमारे पास एनोड है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कैथोड। कैथोड के बाद हमारे पास है, यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्सेज दी हुई है। वोल्टेज सोर्स ज़रूरी है ताकि वो एक्सरे की प्रोडक्शन हो सके। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, नेगेटिव वोल्टेज दिया हुआ है कैथोड को, पॉजिटिव वोल्टेज एनोड की तरफ दिया हुआ है। इसके अलावा फिलामेंट सप्लाई आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लेड हाउसिंग हुई हुई है। लेड हाउसिंग का मतलब होता है कि जो एक्सरेज एब्जॉर्ब कर ले, अगर कोई अनवांटेड डायरेक्शन के अंदर अगर कोई एक्सरे आती है तो। ग्लास एनवेलप है, ग्लास एनवेलप भी प्रोटेक्शन के लिए है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे एनोड से तो हमारे पास क्या होगी, एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी। इस तरीके से एक्सरे ट्यूब के अंदर कंपोनेंट की अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से हमारे पास एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारे पास कैथोड। कैथोड बेसिकली हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर, जो बेसिकली कंपोज्ड होता है हमारे पास फिलामेंट एंड फोकसिंग कप पर। फिलामेंट हमारे पास टंगस्टन का बना हुआ होता है और जो किससे कनेक्ट होता है, जो कनेक्ट होता है हमारे पास फिलामेंट सर्किट के साथ, जो प्रोवाइड करता है हमें 10 वोल्ट, यानी कि वोल्टेजेस कितने प्रोवाइड करता है, 10 वोल्ट, और करंट हमारे पास कितना प्रोवाइड करता है, 7 एम्पियर या फिर 7000 मिली एम्पियर का वेरिएबल करंट प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पर पिक्चर में देखें एक्सरे ट्यूब में, तो यहाँ पर हमारे पास ये फोकसिंग कैथोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर एक्सरे ट्यूब के अंदर कैथोड ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फिलामेंट एंड फोकसिंग कप होता है। एक्सरे ट्यूब जो हमारे पास डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पास 2 फिलामेंट होते हैं जिनकी डिफरेंट लेंथ होती है। अब एक्सरे ट्यूब के अंदर जो फिलामेंट होते हैं, मैंने बताया कि 2 फिलामेंट होते हैं, एक होता है स्मॉल फिलामेंट और एक होता है लार्ज फिलामेंट। या तो हम इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सरे जनरेटर के थ्रू। एक्सरे ट्यूब के अंदर हमारे पास कैथोड होता है, कैथोड के अंदर हमारे पास फिलामेंट एंड फोकसिंग कप होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये हमारे पास होता है फोकसिंग कप। फोकसिंग कप के अंदर एक हमारे पास होता है स्मॉल फोकल स्पॉट और एक होता है लार्ज फोकल स्पॉट कैथोड के अंदर। ये हम ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी सिलेक्ट किया जा सकता है। ये हमारे पास था कैथोड के बारे में। और कैथोड पर हमारे पास क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन की वजह से होती है। फिलामेंट सर्किट से जो हमें करंट मिलता है वो हीट क्या करता है, वो हीट अप कर देता है इन फिलामेंट को। इन हीट अप होने की वजह से फिलामेंट जब हीट अप होंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर हिट करेंगे, एनोड की तरफ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। सेकेंड एक्सरे ट्यूब का जो कॉम्पोनेंट है वो है हमारे पास एनोड। एनोड हमारे पास मेटल टारगेट इलेक्ट्रोड है जिस पर आकर इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे, एज अ रिजल्ट हमें एक्सरेज मिलेंगी। एनोड किसका बना हुआ होता है, एनोड टंगस्टन का बना हुआ होता है।
है, टंगस्टन का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक नंबर है, इस वजह से टंगस्टन का बना हुआ होता है। और में हमारे पास 90% टंगस्टन होता है और 10% रीनियम होता है। रीनियम की वजह से इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या फिर रेजिस्ट करता है कि हमारी सरफेस डैमेज ना हो एनोड की। इसके अलावा मोलिब्डेनम और रोडियम भी यूज़ किए जाते हैं एनोडिक मटेरियल के अंदर, मैमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब के अंदर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर ये हमारे पास जो है रेड सा हाईलाइट किया हुआ, ये हमारे पास एनोड है। एनोड हमारे पास दो तरीके की होती हैं, या तो रोटेटिंग या फिर स्टेशनरी। अब डेंटल एक्सरे यूनिट के अंदर और कुछ जो लो आउटपुट मोबाइल एक्सरे मशीन है उस या फिर फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के अंदर हम कौन सी यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड एनोड एक्सरे ट्यूब या फिर स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। रोटेटिंग एनोड हमारे पास किस में यूज़ की जाती है, रोटेटिंग एनोड हमारे पास यूज़ की जाती है डायग्नोस्टिक एक्सरे के एप्लीकेशन में, क्योंकि उसकी हीट लोडिंग अच्छी होती है और एक्सरे की जो इंटेंसिटी का आउटपुट है वो भी अच्छा होता है। अगर अब बात की जाए प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे की, कि एक्सरेज की प्रोडक्शन कैसे होती है एक्सरे ट्यूब के अंदर, अब हमने देख चुके हैं कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शन है। अब हम देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्शन होती है। एनोड हमारे पास क्या है, टारगेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कैथोड क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वोल्टेज हम कितना वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक्सरे की प्रोडक्शन हो सके, हम अप्लाई करेंगे इन इलेक्ट्रोड्स पर 20 से लेकर 150 केवी का वोल्टेज अप्लाई करेंगे इन इलेक्ट्रोड्स पर। क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैथोड से रिलीज होगा थर्मियोनिक इमिशन की वजह से और जाकर हिट करेगा एनोड पर। एनोड पर हिटिंग की वजह से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरीके से हिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से हिट कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट हमें एक्सरेज मिल रही है। 90% हीट मिलती है, सिर्फ 1% हमें एक्सरेज मिलती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से एक्सरे की प्रोडक्शन होगी, और जिस भी पार्ट की हमें एक्सरे करवाना होगा एक्सरे उस पार्ट पर जाकर हिट करेंगी और उस पार्ट की हमें इंटरनल इमेज मिल जाएगी। ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।